बहुत सारे सवाल होते हैं मन में कि आखिर एक आईएएस एस्पिरेंट किस टाइप से पढ़ाई करते हैं, कैसी जिंदगी उनकी होती है, कैसे हर रोज वो अपना समय बिताते हैं, क्या करते हैं, कैसे फिर उसके बाद वो मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए पहुंच भी जाते हैं। आखिर होता है तो क्या इनके पास जिससे वो मोटिवेट होते हैं। बात करते हैं कि स्कूल लाइफ से कैसे गुजरते हुए पहुंचता है एक आईएएस एस्पिरेंट मेहनत करते हुए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी तक। एक आईएएस एस्पिरेंट की लाइफ तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब से उसे पता होता है कि कलेक्टर या आईएएस नाम की कोई चीज होती है। स्कूल में जब भी कोई पूछता है कि क्या बनना है तुमको, कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और कोई कहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है। उन्हीं में से कुछ गिने चुनों में एक आध दो ऐसे भी होते हैं जो कहता है कि नहीं, ना तो मुझे डॉक्टर बनना, ना मुझे इंजीनियर बनना, ना मुझे बिजनेसमैन बनना है और ना ही साइंटिस्ट बनना है तो कलेक्टर। आखिर मुझे जाना है समाज में सुधार के लिए, जाना है कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर सकूं, बहुत सारी चीज़ों में सुधार कर सकूं, पर करूं तो कैसे, बस पता होता है कलेक्टर। एक आईएएस एस्पिरेंट को नहीं पता होता है शुरुआत से कि उसे पढ़ना कैसे है, क्या होता है सिलेबस, नहीं पता होता कि कितने किताबें लेना है, नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, नहीं पता होता कि कैसे एग्ज़ाम देना है। सब कुछ पता करने के माहौल पे जब ढूंढने निकलते हैं, एक कभी कोई मोबाइल का सहारा लेता है तो कभी कोई किसी से एडवाइस लेता है, तो कभी कोई एडवाइस लेकर के वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक एडवाइस देने वाले ने पहुँचा। कुछ लोगों को दिल्ली आना होता है तो कुछ घर बैठ कर के तैयारी करते हैं, कुछ कॉलेज की तैयारी के साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही पढ़ने लग जाते हैं। आखिर इनके मन में होता है तो सिर्फ एक ही, बनना है तो कलेक्टर। ये मेहनत इतनी करते हैं, ये चाहत इतनी रखते हैं, रात रात अपने आप को जगाते हैं और दिन में कहीं घूमने नहीं जाते हैं। एक टाइम खाना खाकर ही सही पर समय बचा करके पढ़ाई करते हैं। आखिर क्यों ना बने ये कलेक्टर, आखिर क्यों ना करे ये मेहनत, बन करके क्यों ना पहुँचे ये समाज तक। मेहनत जो इतनी करते हैं, हर रोज जब होता है कहीं ना कहीं शादी की पार्टी तो कहीं बर्थडे पार्टी, लेकिन ये सब छोड़ करके बैठते हैं अपनी किताबों के बीच। कितनी ही शादी की पार्टी, कितनी ही बर्थडे पार्टी छोड़ देते हैं, कितने ही घर में चाचा बनने की खुशी चलती है तो कहीं पर बुआ बनने की, लेकिन उनको भी छोड़ देते हैं क्योंकि चाहते हैं कि जब बन के आऊँ तो मैं कलेक्टर। कुछ लोग कहते हैं कि आईएएस एस्पिरेंट बनकर एक रूम में रह कर के पढ़ना ही तो है, कुछ खाने के लिए थोड़ा बना ही तो लेना है, उससे ज़्यादा करना कहाँ है। 18-18 घंटे पढ़ना ही तो है और इतना पढ़ कर के बन ही जाओगे आईएएस। कलेक्टर बनने के इस सफ़र में कोई नहीं देखता कि एक आईएएस एस्पिरेंट की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, क्योंकि दिखाई देता है तो सभी को सिर्फ कलेक्टर। तुम कितनी रातें जगे हो, कितनी पार्टियां छोड़ दिए हो, कितने दिन भूखे रह कर के पढ़ लिए और कितने दिन बीमार होकर के भी अपने माँ पापा से दूर हो। कोई नहीं था तुम्हारे आसपास ख्याल रखने वाला। खुद में हिम्मत लेकर के खुद की तबीयत को ठीक किया। दूर दूर तक जाना भी पड़ा डॉक्टर के पास तो अकेले ही लेकर के निकल चले। जल्दी ठीक हो जाऊं वरना कौन है ख्याल रखने वाला, यह सोच करके एक छींक भी आए तो बस दवाई लेकर के खुद को संभाल लेना होता है। पर कौन देखता है इस दर्द को, क्योंकि लोगों को दिखाई देता है तो सिर्फ कलेक्टर। कलेक्टर बनने के इस सफ़र में बार बार यह डर लगता है, जो पढ़ रहा हूँ वो आएगा ना, जो पढ़ रहा हूँ वो सही है ना, मैं पास तो हो जाऊँगा, मैं कलेक्टर बन के आऊँगा ना, माँ पापा की उम्मीदों को पूरा करूँगा ना, भाई बहन के बड़े भैया या बड़े बहन बन करके उनका गाइडेंस तो करूँगा ना, आखिर बन पाऊँगा ना मैं कलेक्टर। रोज़ यह डर सताता है। उसके बाद फिर याद आता है, माँ ने कहा था, पापा ने कहा था, भाई ने कहा था, बहन ने कहा था, तुम में है क्षमता, तुम में है जुनून, तो तुम बनोगे कलेक्टर।
इसी उम्मीदों को लेकर के याद करता है एक IAS एस्पिरेंट और फिर तैयारी पे जुट जाता है। फिर वह मोटिवेट होता है, याद करता है, हर चीज को संभलता है, समझाता है, मन को भटकने नहीं देता। और एक दिन आता है जब UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम का रिजल्ट, जिसमें वह टॉप करता है, बन जाता है आखिर वह कलेक्टर। उस दिन वो भी भूल जाता है कि कौन सा दर्द हुआ था उसे बनने के लिए कलेक्टर। भूल जाता है कि कितनी रातें वो सोया नहीं, भूल जाता है कि कितनी रातें वो खाना भी नहीं खाया। बस याद होता है कि बन गया आज मैं कलेक्टर। तो ऐसी होती है एक IAS एस्पिरेंट की ज़िंदगी, जहाँ पर दर्द तो बहुत होता है, लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो उस दर्द को हम खुद भूल जाते हैं।